बच्चों, आज हम हिंदी में ग्रामर पढ़ेंगे। उसमें पहला टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कृष्ण, गांधी जी, हिमालय, ताजमहल, राजेश, गंगा, साबरमती, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। हम उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे हिमालय भारत का सबसे बड़ा पर्वत है, दिल्ली हमारी राजधानी है, गंगा हमारी पवित्र नदी है। तो आप यहाँ देखिए, हिमालय, दिल्ली और गंगा, उसके नीचे अंडरलाइन है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे हमें किसी एक जगह, स्थान या किसी नदी का हमें बोध होता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत, लड़का, लड़की, पशु, पक्षी, प्राणी आदि। उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, गिरनार गुजरात का बड़ा पर्वत है, लड़के दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों के अंदर आप देखिए, मनुष्य, पर्वत, लड़के, ये जाति का बोध कराते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, क्रोध, खुशी आदि भाववाचक संज्ञा के नाम हैं। भाववाचक संज्ञा में हमें किसी भाव का हमें बोध होता है। जैसे गुस्से का जब बोध होता है हमें क्रोध आता है। जब हम बहुत हर्ष होते हैं, हमें हर्ष, खुशी होती है, तो हमें खुशी का भाव प्रकट होता है। जब हम दुखी होते हैं तब हमें दुख का भाव होता है। जब हम कोई मिठाई खाते हैं तो हमें मिठाई की मिठास महसूस होती है, तो उसे हम भाव कहते हैं, उसे भाववाचक शब्द कहते हैं।